स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अशोक सर द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है और उस पुस्तक का हम संपूर्ण अध्ययन आपको करवाने वाले हैं। और हम उस पुस्तक में जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें से स्टार्ट करते हुए हम जो क्षेत्र टॉपिक्स है सबका अध्ययन करवाएंगे। लेकिन जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों से संबंधित। मतलब हम शुरुआत जो करेंगे वो राजस्थान के दुर्गों से पढ़ना शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कुल दुर्गों से संबंधित कुल 107 क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उन सब का हम आपको अध्ययन करवाने वाले हैं। एक फास्ट रिवीजन करवाएंगे ताकि जो अभी फर्स्ट ग्रेड है या एलडीसी है और भी बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, आपसे एक बार रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बीठली के नाम से जाना जाता है वह है तारागढ़, और तारागढ़ अजमेर में है। ठीक है, तारागढ़ का किला एक बूंदी में भी स्थित है। तारागढ़ अजमेर दुर्ग में स्थित है और यह एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग का मतलब है पहाड़ी दुर्ग है। और इस दुर्ग का उपनाम गढ़बीठली या पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से भी, या हैबर, अजय मेरू, राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी, अरावली का अरमान आदि नामों से इसका जाना जाता है। फिर आता है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित हैं? तो ये भी तारागढ़ अजमेर में स्थित है। तारागढ़ अजमेर में स्थित है। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो मीरान साहब की जो दरगाह है वो भी तारागढ़ अजमेर कहलाता है। मीरान साहब मीर सैयद हुसैन खिंग्सवार की दरगाह है, जिसे घोड़े की मजार, 32 खंभों का कचहरी भवन आदि यहाँ पर स्थित है। उड़ना पृथ्वीराज ने अब पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ पड़ा रखा था। मतलब जो उनकी पत्नी थी ताराबाई, उसकी नाम पर ही जो उड़ना राजकुमार थे पृथ्वीराज, उन्होंने इस किले का नाम तारागढ़ रखा था। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तो तारागढ़ का किला किसने बनवाया था? तारागढ़ का किला अजयराज ने बनवाया था। तारागढ़ का किला किसने बनवाया था? तारागढ़ का किला अजयराज ने बनवाया था। फिर आता है कुछ शब्द दे रखे हैं, घूंघट है, घूगड़ी है, बांद्रा है, इमली है, ये क्या है? तो यह है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। जो उसकी दीवार के जो विशाल बुर्ज हैं उनके नाम ये दे रखे हैं। शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोहा का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो उनका जन्म, जो शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोहा का जन्म है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर या दूसरा जिब्राल्टर कहा था? तो वह भी तारागढ़ अजमेर है। तारागढ़ अजमेर को कहा था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण राय सिंह ने करवाया था और ये धानवन श्रेणी का, मतलब जो रेतीला दुर्ग है उससे संबंधित है। फिर आता है जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्न में से कौन सा है? तो जूनागढ़ किले को लालगढ़ का किले के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अन्य नाम है तारामणि है, लालगढ़ है, जमीन का जेवर है, राती घाटी का दुर्ग है। ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने करवाया था। नाम क्या है? तारामणि है, जमीन का जेवर है, लालगढ़ है या राती घाटी का किला आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मतलब कौन सा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में नहीं है? चामुंडा माता का मंदिर नहीं है, शमदेश्वर मंदिर है, सताविश देवरी का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर, ये आदि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। फिर आता है 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने किस उपास्य देव को समर्पित किया था? तो यह किया था भगवान विष्णु को। जो कीर्ति स्तंभ है भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध, मतलब सारंगपुर गुजरात विजय की स्मृति में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ध्यान रखना, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इसे हिंदू मूर्तियों का अजायबघर तथा भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। कुंभशाह मंदिर
कुंभश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? तो कुंभश्याम का मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इस मंदिर में है जो कि मीरा पूजा किया करती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार जैता था। जैता और पुंजा दो थे। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है? तो ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साथ जुड़ी हुई है। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो जौहर स्थल के लिए चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे और वहाँ पर जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो चित्तौड़गढ़ में मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है। मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं। विजय स्तंभ भी है, गुजरात विजय के स्तंभ में कुंभा महल भी स्थित है, कीर्ति स्तंभ भी स्थित है, जैन मंदिर है जो कि जैनों को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ किसे माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ में भगवान आदिनाथ का जो स्मारक है उसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो अभी बताया था हमने, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ बताया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ स्थित है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माता कौन था? तो चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माता राणा कुंभा था। कुमारपाल प्रबंध के उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था और उस राजा का नाम क्या था? तो चित्रांगद मौर्य उसका नाम था। राजवल्लभ मंडल का संबंध किससे है? राजवल्लभ मंडल का संबंध निवास संबंधी इमारतों के निर्माण से। तो राजवल्लभ मंडल है उनका संबंध निवास संबंधी जो इमारतों का निर्माण करवाया था उससे संबंधित है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? तो अचलगढ़ का किला सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? अचलगढ़ सिरोही में अवस्थित है। अचलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अचलगढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो गागरोन का किला, क्योंकि गागरोन का किला एक जल दुर्ग है। ध्यान रखना, गागरोन का किला एक जल दुर्ग है। यह है जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, झालावाड़ में स्थित है और यहाँ पर एक तोता पाया जाता है जो कि आदमी की भाषा बोलता है। आप नाम बताओ कि उस तोते का नाम क्या है? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो राव राजा बहर सिंह के द्वारा करवाया गया था। बूंदी के तारागढ़ के निर्माण किसने करवाया था? तो राव राजा बहर सिंह ने करवाया था। एक तारागढ़ अजमेर में स्थित है जो कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने उनकी रानी के नाम पर करवाया था। इसका निर्माण नाम रख दिया था। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो आपको बता दूं, जून 2013 में राजस्थान के 6 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और वो 6 किले हैं। एक आमेर, मतलब शुरुआत करते हैं चीकू गाजराम से। तो ची से चित्तौड़गढ़ हो गया, कू से कुंभल हो जाएगा, चीकू, गा से गागरोन हो जाएगा, गा जैसे जैसलमेर का हो जाएगा, रै से रणथंभौर हो जाएगा और मैं से चीकू गाजर एक आमेर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर हो जाएगा। तो ये कुल 6 किले हैं। कुंभलगढ़ हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग हो गया, जैसलमेर दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, गागरोन दुर्ग है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये कुल मिलाकर 6 दुर्ग है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं जून 2013 में। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़, बूंदी और अजमेर 2 तारागढ़ हैं। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। यह चंबल व बामणी नदियों के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है जो कि सिर्फ धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी जो 8 श्रेणियाँ हैं उन सब में आता है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो उसका नाम क्या था? भैंसरोडगढ़। जेम्स टॉड के अनुसार भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण भैंसा साहब व रोड़ा व्यापारी ने करवाया था। इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। यह व्यापारियों द्वारा निर्मित राज्य का एकमात्र दुर्ग है। जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है व्यापारियों द्वारा निर्मित किया गया है और यह दुर्ग चंबल और बामणी नदियों के संगम पर स्थित है।
यूनेस्को ने राजस्थान के कितने किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी बताया था 6 किलो को शामिल किया गया है चीकू गाजराम। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल 6 किले हैं। एक तो आमेर का किला जयपुर हो गया, गागरोन का किला झालावाड़ हो गया, जैसलमेर का किला जैसलमेर में हो गया, फिर आता है रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर जहाँ प्रथम शाखा हुआ था, फिर आता है चित्तौड़गढ़ हो गया और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है। जोगदत्त सिंह का लालन पालन भी यहीं हुआ था इसी किले में। दायमा ने कराया था उनका। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो वह जयपुर को। जयपुर का जो परकोटा है उसको अभी शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में राजस्थान के 9 स्थल शामिल हैं। जयपुर का परकोटा है, जयपुर शहर है। 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था इसको। रहता है यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वह सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित है? तो राजस्थान में कितने स्थित है? तो यह क्वेश्चन का आंसर है कि इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं अपन कि केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान भरतपुर 1985 में शामिल है। जंतर मंतर जयपुर, कालबेलिया अमूर श्रेणी में शामिल 2010, 6 पहाड़ी दुर्ग हो गए, ये सब शामिल किए गए हैं। तो इसमें आंसर इसका 121 होना चाहिए। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक ध्यान रखना, चीकू गाजराम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, गागरोन, चीकू गाज जैसे जैसलमेर, आ से आमेर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चीकू गाजर है तो गागरोन जैसे जैसलमेर हो गया, रेस रणथंभौर हो जाएगा और आम से आमेर हो जाएगा। तो 6 किलो की ट्रिक ध्यान रखना, चीकू गाजराम। सर्वोत्तम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो ये सब विलास है जो कि सोनारगढ़ स्थित है। सोनारगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन श्रेणी में रखा जाता है? तो धानवन श्रेणी में सोनारगढ़ का, क्योंकि जो रेत से संबंधित है, क्योंकि धानवन रेत से संबंधित है, तो रेत का जो किला है वो जैसलमेर का किला है। जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि पत्थर पर पत्थर रखकर बिगर चूने बनाया गया किला है। सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है, 1155 में बनाया गया था। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? किस जिले में संरक्षित है? तो यह जैसलमेर में संरक्षित है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो सोनारगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसल भाटी ने सोनारगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो सोनारगढ़ किले का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? तो स्वर्णगिरी जालोर का किला कहा जाता है। स्वर्णगिरी जिसको नाम था स्वर्णगिरी, सोनालगढ़, सोहनगढ़, कनकाचल, कंचनगिरी, जालोर आदि के नाम से भी जाना जाता है। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? तो बख्तरबंद के नाम से रणथंभौर को कहा जाता है। रणथंभौर पहाड़ी और वन दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न जुजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित है। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो यह रणथंभौर दुर्ग के शासक से संबंधित है। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर का जो प्रारंभिक नाम था वो रणस्तंभपुर था। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो कुंभलगढ़ का किला है जो कि राजसमंद से संबंधित है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो यह भी कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वह मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में ही कहा है। अबुल फजल इस दुर्ग को इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टाड ने इसको एस्ट्रुगन की संज्ञा दी है।
हरविलास शारदा महाराणा कुंभा की सैनिक मंशा का प्रतीक बताया है। फिर आता है कटारगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो कटारगढ़ जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कटारगढ़, तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, कुंभलगढ़ में स्थित हो जाएगा। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है, 36। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में जरगा पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा बनाता है। कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति के महेंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर अपनी रानी कुंभा देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था। यह दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि एक साथ घोड़े चल सकते हैं, मतलब कितने घोड़े चल सकते हैं, तो इसमें दे नहीं रखा है, इसमें एक साथ 4 घोड़े चल सकते हैं। कुंभा को राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। आप ध्यान रखना, कुंभा को स्थापत्य कला का जनक इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने किलों का निर्माण तो करवाया ही है, उसके अलावा जितने भी किले थे उनका जीर्णोद्धार, किलों का इन्होंने जीर्णोद्धार भी बहुत करवाया। तो मेवाड़ के कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण करवाया। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में मात्र एक आता अपना, वो है गागरोन, झालावाड़ का गागरोन किला है जो कि आता है। और एक तोता मिलता है वहाँ पे, गागरोनी तोता, ध्यान रखना। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में आता है, तो गागरोन किला झालावाड़ में आता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो कि 6 किले शामिल किए गए हैं। उसमें से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है, तो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है कौन सा, गागरोन का दुर्ग झालावाड़ स्थित है। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है, तो यह झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर कौन सा किला किसकी नींव पर सीधा खड़ा हुआ है, मतलब, तो यह एक ही किला है, वो है गागरोन का किला। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, तो गागरोन में स्थित है। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम है जो कि मुस्तफाबाद रखा था, तो गागरोन का नाम है जो कि मुस्तफाबाद रखा था। किसका नाम रखा था, गागरोन का नाम मुस्तफाबाद रखा था। बाला किला कहाँ स्थित है, तो बाला किला अलवर में स्थित है। बाला किला अलवर में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो भूपत भाटी ने करवाया था। भटनेर का किला किसने बनवाया था, भूपत भाटी ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में अवस्थित है। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ अवस्थित है, तो यह बाला किला अलवर में स्थित है। सलीम सागर और सूरज जल तड़ाग। भटनेर का किला कहाँ स्थित है, तो भटनेर का किला है जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है, भटनेर का किला हनुमानगढ़ में अवस्थित है। गुब्बारा, नुसरत, नागफनी और गजक ये क्या है, तो जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं उनका नाम है, गुब्बारा है, नुसरत है, नागफनी है और गजक है। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था, तो राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। कहाँ पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, तो मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर है। मयूर ध्वज की आकृति, गढ़ चिंतामणि, कागज मुखी आदि नामों से जाना जाता है। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है, तो किलकिला जो तोप है मेहरानगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर, जोधपुर में। यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उसे किस जिले में जाना चाहिए, तो वह जयगढ़ दुर्ग में जाना चाहिए। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, जयपुर में। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है, तो जयगढ़ दुर्ग में कोई जौहर नहीं हुआ। गागरोन में हुआ है, जालौर में हुआ है, सिवाना में भी हुआ है, बाकी जयगढ़ में नहीं हुआ है। कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहा जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को चीला का टीला भी नाम से भी जाना जाता है। चीला का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोर कहाँ स्थित है, जयबाण तोप है जो कि जयगढ़ किले में स्थित है, लेकिन सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया था, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। निम्न में से जयबाण नाम क्या है, जयबाण क्या है, तो जयबाण एक तोप है। जयबाण क्या है, जयबाण एक तोप है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर में अवस्थित है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, आमेर जयपुर में अवस्थित है। जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर में अवस्थित है। तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में था, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के जयगढ़ में स्थित था। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो लोहागढ़ का किला जो कि भरतपुर में स्थित है। किसने बनवाया था, जाट राजा सूरजमल ने बनवाया था। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, विजय मंदिर किला बयाना भरतपुर में अवस्थित है। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, तो बयाना भरतपुर में विजय मंदिर किला अवस्थित है।
किस किले के उत्तरी द्वारा का अष्टधातु दरवाज़ा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो लोहागढ़ का दरवाज़ा है जो कि लाल किले से उतार कर लाया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलट विजय स्तंभ स्थित है? भीमलट विजय स्तंभ भरतपुर में अवस्थित है। भीमलट विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भरतपुर में अवस्थित है। फिर आता है किले और उसके स्थान निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, सही है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में अवस्थित है। भानगढ़ का किला अलवर में स्थित है जो भूतों के किले के नाम से जाना जाता है। और भटनेरगढ़ का किला यहाँ न होकर हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित है। भटनेरगढ़ किला हनुमानगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इनको सम्मिलित कर देते हैं। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो तारागढ़ का किला एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। तो यहाँ एक मिनट, तारागढ़ का किला एक अजमेर है, एक बूंदी में। तो तारागढ़ यहाँ बूंदी नहीं है तो यहाँ अजमेर हो जाएगा। जयगढ़ का किला है जो कि जयपुर में हो जाएगा। फिर आता है कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित हो जाएगा। और मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा 2, फिर 4, 3 और 1। 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। सी अपना आंसर हो जाएगा। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा स्थान है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए आप, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में स्थित है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में स्थित है। और जूनागढ़ का बीकानेर में है, न कि बूंदी में नहीं है, बीकानेर में है बल्कि। किलों और उसके शहरों, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से सही मतलब कौन सा मेल सही नहीं खाता है? तो फिर देख लीजिए इसका भी। तो इसमें तारागढ़ का बूंदी में भी है, अजमेर में भी स्थित है। गागरोन का दुर्ग झालावाड़ जलदुर्ग श्रेणी में आता है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। सोनारगढ़ का किला जो कि पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है, तो ये राजसमंद में स्थित है। और कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है, न कि उदयपुर में। निम्नलिखित किलों और दुर्गों के नाम सही है। तो जैसलमेर का है जो कि सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसलमेरगढ़ का सही है। कौन सा सही है ये अपन को सही छाड़ना है। तो जैसलमेर का जो किला है वो सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। जोधपुर का किला है जो कि जोधपुर का किला, शेरगढ़ का किला कोशवंतन, यह बारा में स्थित है, सही है। फिर आता निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? तो जालौर का किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। सिवाना का किला कहाँ स्थित है? तो सिवाना का किला बाड़मेर में स्थित है। सिवाना का किला कहाँ स्थित है? तो सिवाना का किला है जो कि बाड़मेर में स्थित है। एक स्वर्णगिरी है, स्वर्णगिरी का किला जो है जो जालौर में अवस्थित है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन किस किले के बारे में स्थित है? तो जालौर के किले के बारे में कथन स्थित है। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जैन विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कुमट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो कुमट दुर्ग के नाम से सिवाना दुर्ग जालौर को जाना जाता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आमेर का किला जयपुर में अवस्थित है। राजपूत वास्तुकला का निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कछुआ, कुशवा आदि प्राचीन नाम से जाना जाता है? तो आमेर के किले को जाना जाता है। पारिक दुर्ग से तात्पर्य क्या है? पारिक जिसके चारों ओर दीवार हो, दुर्ग के चारों ओर खींची गई खाई हो, तो जो चारों ओर जो खाई रहती है उसे पारिक कहते हैं। पारिक खे से खड्डा, पारिक खे मतलब खड्डा, तो जो चारों तरफ खड्डा रहेगा वही पारिक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो चौमुहागढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा किला है? चौमुहागढ़ को। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अवस्थित है। आपको बता दें जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो राणा सांगा थे उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनकी वो छतरी वहाँ पर बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है? तो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है टाड़गढ़ के किला जो कि अजमेर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धानवन श्रेणी के बीच स्थित है, तो धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। धानवन दुर्ग जो कि रेगिस्तान से संबंधित है। जैसलमेर का किला धानवन श्रेणी का स्थित है। और जो चित्तौड़गढ़ का किला एक धानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सब किलों की श्रेणी में आता है।
झालरापाटन में नवलखा दरवाज़ा की नींव किसने रखी थी? तो नवलखा दरवाज़ा की नींव किसने रखी थी? तो पृथ्वी सिंह ने नवलखा दरवाज़ा की नींव रखी थी, नवलखा दरवाज़ा की। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो अग्निजंतर है जो कि तोप के लिए प्रयुक्त होता है। एक चूरू का किला था जहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। निम्नलिखित दुर्गों में से नया दुर्ग कौन सा है? तो मोहनगढ़ का दुर्ग नया है। मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। इसका निर्माण महारावल जवाहर सिंह भाटी 1929 में गोपाष्टमी को नींव रखी गई थी। राजस्थान का जवान किला अपने पुत्र हुक्म सिंह के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? तो चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए और सही कथन चुनना है। तो यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। और इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण सही है। जैता पुंजा आज जी इसके वास्तुकार थे, तो बिल्कुल सही है। इसमें कुल 11 मंजिलें हैं। इसमें 11 मंजिलें नहीं है, इसमें 9 मंजिलें हैं। जो चित्तौड़गढ़ का किला उसमें कुल कितनी मंजिलें हैं? तो 9 मंजिलें हैं। 11 मंजिलें नहीं है बल्कि 9 मंजिलें हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? तो जयगढ़ का किला ईगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और जयगढ़ का किला है कहाँ? तो जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से बनित है? तो यह है अपना राणा कुंभा। कुंभलगढ़ फेस्टिवल होता है वह राणा कुंभा मतलब आयोजित होता है उसी में। राणा कुंभा ने 1443 से 1458 के बीच मंडन इसका शिल्पी था। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। जो कुंभलगढ़ राजसमंद का जो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है वह 36 किलोमीटर की दीवार की लंबाई है, जो चीन की महान दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी मानी जाती है। फिर आता है दीवार की लंबाई, भारत की महान दीवार कहा जाता है। अबुल फजल इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऊपर से देखने पर इसमें सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। जो कर्नल टाड थे राजस्थान इतिहास के जनक, उन्होंने इसकी जो मतलब तुलना की है वो एस्ट्रूगन से की है। तो दोस्तों ये थे आज आपके दुर्गों से संबंधित 107 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा? कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्पीड अगर ज़्यादा है तो आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी सीरीज आएगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो आने वाला वीडियो है, आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो किस समय डालना है या कब आपको वीडियो देना है। तो दोस्तों सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।